नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करा था कि एडवोकेट्स का एक्सक्लूसिव राइट है कोर्ट में प्रैक्टिस करना। मतलब एडवोकेट्स को छोड़ करके किसी और प्रोफेशन के लोग किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन उसी वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि क्या आप खुद से अपना केस लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, यह बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आप एक अधिवक्ता नहीं हैं, एक एडवोकेट नहीं हैं, यदि आप किसी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड नहीं हैं, तो क्या अपना केस आप खुद से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। यदि सेक्शन 32 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अपीयरेंस इन पार्टिकुलर केस। किसी भी पार्टिकुलर केस में कोर्ट का यह पावर कि वो आपको अपीयरेंस के लिए परमिट करे। देखते हैं कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, एनी कोर्ट ऑथोरिटी और पर्सन मे परमिट एनी पर्सन नॉट इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट टू अपीयर बिफोर इट और हिम इन एनी पार्टिकुलर केस। यहाँ पे यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इनरोल्ड नहीं है बार काउंसिल में, जो एक अधिवक्ता नहीं है, वह अपना केस लड़ सकता है, लेकिन इससे पहले उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि यदि आप अपना केस खुद से लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले माननीय कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, और यदि कोर्ट आपको परमिट कर देती है तभी आप अपना केस लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते हैं। यह तो हुई थ्योरेटिकल बात। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपके सामने करूंगा। प्रैक्टिकल बात यह है कि यूजुअली कोर्ट परमिशन नहीं देता। उसका कारण मैं बताऊंगा। यदि आप लॉ के जानकार नहीं हैं तो आपको परमिशन नहीं दिया जाता है यूजुअली, क्योंकि यदि वो परमिशन आपको दे देते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होगा और फिर जो लॉ की जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आपका केस वीक हो सकता है। कोर्ट आसानी से आपको परमिशन नहीं देता। उसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो दूसरा पार्टी होगा जो आपके अगेंस्ट केस लड़ रहा है वह वकील के साथ आएगा जो कि लॉ का एक जानकार है, और वहां पे प्रॉब्लम यह होगा कि यदि आपको लॉ की जानकारी नहीं है या आंशिक रूप से लॉ की जानकारी है तो आप केस हार सकते हैं। ये हाईली प्रोबेबल है कि आप अपना केस हार जाएंगे, और जब हार जाएंगे तो फिर आप दोबारा फिर अपील में प्रॉब्लम होगा और पूरा का पूरा जो केस का बेस है वो वीक पड़ जाएगा। तो यूजुअली ये परमिशन नहीं मिलता है कोर्ट को। यदि आप कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ मैं लॉ का जानकार हूं और मैं खुद से अपना केस लड़ सकता हूं, तो उस परिस्थिति में हमारे पास प्रोविजन है जिसको यूज करके कोई भी कोर्ट, कोई भी जज आपको परमिशन दे तो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम प्रैक्टिकल चीजें उनको समझना होगा। तो यदि हम समराइज रूप में बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप खुद से अपना केस लड़ तो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें हर्डल यह है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा माननीय अदालत से। यदि अदालत आपको परमिशन देती है कि हाँ आप लड़ सकते हैं तो लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूजुअली हम इसे नहीं यूज करते हैं, हम इससे बचना चाहते हैं। उसका रीजन मैंने बताया कि आपका केस वीक पड़ सकता है, आप लॉ के जानकार नहीं होंगे, बहुत टेक्निकल ऑफ लॉ है वो लॉयर को ही पता होता है क्योंकि वह प्रोफेशनल होते हैं। वह इस तरीके का हजारों केस करते हैं, उनको समझ में आता है कि कहां पे किस तरीके से हम टेक्निकलिटी को यूज कर सकते हैं, कहां पे वो लॉ के टेक्निकलिटी से बाहर निकल सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। एक व्यक्ति जो लॉ की जानकारी नहीं रखता है उसके लिए बड़ा अनयूजुअल होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। यदि आप लॉ की जानकारी नहीं रखते हैं तो कोर्ट का समय वेस्ट होगा और इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट की इजाजत लेना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरीके का ऑथेंटिक लॉ की जानकारी आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाए। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।